नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी इंडीड कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज 13 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं। आज के करंट अफेयर्स में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुरस्कार को कृषि क्षेत्र में एक तरह से नोबेल पुरस्कार की तरह इसको समझा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व खाद्य पुरस्कार। ये रतन लाल को मिला है, जो भारतीय अमेरिकी हैं। आगे इनके बारे में और डिटेल किया जाएगा। नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी समिति। ये क्या है? गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित एक समिति है, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी को सौंपी गई है। तो ये समिति है। शोभा शेखर, ये क्यों महत्वपूर्ण है? इनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का पुरस्कार दिया गया है। भारत नेपाल तनाव के बीच बिहार की सीमा के पास सीतामढ़ी में एक लोकल इश्यूज को लेकर गोलाबारी के कारण ये तनाव चर्चा में है। बिन 19 क्या है? ये केरल द्वारा लॉन्च किया गया एक डिवाइस है, जिसमें यूज्ड मास्क को डिस्पोज किया जाएगा। अगर मास्क को यूज कर रहा है, इसमें डालने के बाद वो कीटाणु रहित हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक की ऑनलाइन क्लास पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ये ध्यान देना। बांग्लादेश क्यों चर्चा में है? कि ऑनलाइन प्लाज्मा की उपलब्धता शुरू की है बांग्लादेश ने। यानी आप प्लाज्मा को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई कोविड-19 के चलते। भारत सरकार ने बांस पर से आयात शुल्क में वृद्धि किया है। पहले 10% था और ये 25% हो गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये भी इसकी बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले आते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। ये रतन लाल को दिया गया है। ये भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है। यानी मृदा का इन्होंने इस तरह से प्रयोग किया कि एक तो कृषि उपज भी बढ़े और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है, तो और जलवायु परिवर्तन को भी प्रभावित ना करे, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो बस ये जानना है कि किनको दिया गया है। रतन लाल है क्या? मृदा वैज्ञानिक है। ये भारतीय अमेरिकी हैं। चलिए, जी किशन रेड्डी, गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए हाल ही में जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? तो जी किशन रेड्डी समिति आपको जानना है। नेक्स्ट है शोभा शेखर। इनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता ही होगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेलबर्न और कैनबरा में। तो कैनबरा इसकी राजधानी है। और किस नदी पे है कैनबरा? तो ये एक मोलोग्लो नदी है। यहाँ पे मोलो को ग्लो कर दीजिए। तो ये मोलोग्लो नदी है। ये कैनबरा के बीचों बीच ये चलती है नदी। ये है मोलोग्लो नदी। तो ये आपको थोड़ा सी जानकारी रखनी है। कई बार कैनबरा के बारे में आपको नहीं जानकारी रहती कि किस नदी पे है। तो कैनबरा जो है मोलोग्लो नदी पे है। मोलोग्लो, ये नदी के बीचों बीच ये शहर है। तो ये ध्यान आपको रखना है। और दुनिया का सबसे बोरिंग राजधानी इसको कहा जाता है। एक अलग खिताब टाइप का है कि दुनिया की सबसे बोरिंग राजधानी कौन है? तो ये जानकारी के लिए कैनबरा है। तो ये था, आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको दे दिया गया। भारत नेपाल तनाव, आपको पता है कि भारत नेपाल तनाव बिहार सीमा के पास अभी एक चर्चा की वजह हुई। सीतामढ़ी के पास कुछ लोकल इश्यूज को लेकर पुलिस गोलीबारी हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इस इशू को तो बनाया जा रहा है, लेकिन
भारत नेपाल के बीच कहीं न कहीं कुछ तनाव जरूर है। यही पूछा है कि हाल ही में भारत नेपाल सीमा के पास कहाँ पर गोलीबारी हुई थी, तो ये बिहार के पास। हाँ, तो नेपाल के साथ जो भारत के सटे राज्य है, आपको याद होना चाहिए ऊपर बीसी खंड, ये मैं आपको याद करा देता हूँ ट्रिक से, कभी भूलेंगे नहीं। ऊपर बीसी खंड यानी ऊपर 20 खंड है, से याद कर लेंगे ना तो आपको आसानी। ऊ से उत्तर प्रदेश, ऊ से क्या समझ लेना है, उत्तर प्रदेश। प से आपको समझना पश्चिम बंगाल, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बी से है बिहार, सी से सिक्किम, और खंड मतलब उत्तराखंड। तो ऊपर बीसी खंड, ये आपको पता होगा कि भारत नेपाल से सटे हुए ये तमाम आपके राज्य हैं। 1 2 3 4 5 राज्य हो गए, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अरे ये Bin90 क्या है, केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक डिवाइस है। इसके माध्यम से यूज्ड मास्क को डिस्पोज किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है Bin90। कोविड-19 अब तक जानते हैं, Bin90 क्या है, तो एक डिवाइस है, केरल द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए, जो हम मास्क यूज करते हैं उसको डिस्पोज कीटाणु रहित बनाने के लिए। कर्नाटक के बारे में आते हैं। ये कक्षा 5 तक ऑनलाइन क्लास, आजकल देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सबको, लेकिन छोटे बच्चों के लिए स्कूली ऑनलाइन क्लास के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। बांग्लादेश, ये क्या चर्चा में आ गया, इसने ऑनलाइन प्लाज्मा उपलब्धता के लिए बांग्लादेश चर्चा में आ गया। क्योंकि कोविड-19 के इलाज का भी कोई सटीक तो है नहीं जानकारी, लेकिन लोग प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कुछ जगहों पर इलाज हो रहा। भारत में प्लाज्मा थेरेपी केरल द्वारा शुरू किया गया था, तो अब यहाँ पर भी एक प्रयोग में हो रहा है। तो प्लाज्मा कैसे मिले, इसके लिए ऑनलाइन प्लाज्मा उपलब्धता बांग्लादेश ने शुरू की है। भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में कहा जाता है कि सबसे लंबी सीमा भारत और बांग्लादेश के साथ है। और आपको पता है बांग्लादेश हमारा मित्र है, तो आप इसको कोड में से आप में मित्र, इससे आप बांग्लादेश के साथ सटे हुए भारत के राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अ से असम, प से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आपके बांग्लादेश से सटे हुए राज्य। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बांस पर आयात शुल्क, आयात मतलब जब हम कहीं से कोई चीज मंगाते हैं उसका शुल्क, तो 10% से 25%। इसका मतलब अगर आप पहले अगर 10 रुपये में बांस मंगाते होंगे, तो अब क्या आप मंगाएंगे, 25 तो महंगा हुआ ना। तो महंगा हुआ तो अब आप क्या कि घरेलू बांस को लेंगे, बाहर का बांस नहीं मंगाएंगे। तो जब घरेलू बांस का प्रयोग करेंगे अगरबत्ती बनाने तमाम चीज़ों के लिए, तो आत्मनिर्भरता आएगी। एक तरह से बांस मिशन की सफलता के लिए ये भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण हेडलाइंस। ठीक है, कुछ खास है नहीं, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रतनलाल को दिया गया है। जी किशन रेड्डी समिति स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया शोभा शेखर। भारत नेपाल के बीच तनाव में गोलीबारी बिहार सीमा के पास, सीतामढ़ी के पास। Bin90 केरल सरकार द्वारा डिस्पोज करने वाला यूज्ड मास्क वाला डिवाइस है। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश ने ऑनलाइन प्लाज्मा उपलब्धता शुरू किया है। भारत सरकार ने बांस पर आयात शुल्क 10 से 25% बढ़ा दिया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैंने आपको वीडियो की अप्रैल माह की श्रृंखला मैंने शुरू कर दिया है। आज राष्ट्रीय परिदृश्य आपको मिला होगा करंट अफेयर्स में। कल आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ जनसंख्या नगरीकरण भी मैं शुरू करने जा रहा हूं मित्रों। जनसंख्या नगरीकरण, एक एक जनसंख्या नगरीकरण शुरू करूंगा तो आपको जनसंख्या भी धीरे धीरे तैयार मैं करा दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज वीडियो देरी में थोड़ी सी देरी इसलिए हुई कि मेरा डिवाइस ख़राब हो गया था। कल से आपको और पहले वीडियो मिला करेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।